मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं राष्ट्रपति भवन में। आपको बताते चले 8000 से ज्यादा मेहमानों के बीच राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मंत्री पद को लेकर लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम संभावित मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसको संबोधित करते हुए एक तरफ 2047 के रोड मैप की बात कही गई, तो नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बिना किसी बयानबाजी के आपका सीधा फोकस होना चाहिए अपने काम पर। अभी तक 10 सालों में हमने जो बड़े काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने का ये वक्त है। इसी वजह से सारा फोकस काम पर होना चाहिए, ना कि अलग अलग बयानबाजियों के जरिए आप सुर्खियां बटोरे। यहां पर आप चेहरे देख रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक बात की है तो वो है बिहार को लेकर। बिहार से 6 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 जेडीयू के हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक हम के मुखिया जीतन राम मांझी और एक चिराग पासवान, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़े। 5 सीटें जीतकर अब संसद भवन उनकी पार्टी पहुंचने वाली है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, तस्वीरों के मतलब मायने भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच खबर यह है, अजित पवार गुट में ठन गई है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल दोनों ही मंत्री पद के लिए अड़ गए हैं। इस आपसी तनातनी में किसी का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीजेपी ने अजित पवार से आपसी मतभेद निपटाने के लिए कहा है। अजित पवार गुट को एक मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच 2 लोगों में आपसी तनातनी इतनी ज्यादा हो गई है कि नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब एनसीपी से कौन बनेगा मंत्री, इसको लेकर सवाल बड़े यहां पर। प्रफुल्ल पटेल आपको बताते चले, इसके पहले यूपीए सरकार में वो मंत्री रह चुके थे, लेकिन एनसीपी गुट में शामिल होने के बाद शरद पवार के साथ वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि एक और नाम जो मानने को तैयार नहीं है वो है सुनील तटकरे। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजना, अब ये 2 लोगों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए चित्रा, उनका नाम नहीं है कि अजित पवार गुट से किसी का नाम नहीं है। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की, कुछ देर तक मेरी जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे भी उस बैठक में रहे। सुनील तटकरे जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी अजित पवार गुट के, जो रायगढ़ से जीत कर आए हैं, 2 बार के सांसद हैं, 4 बार के एमएलए भी हैं, वो कहते हैं कि जो लोकसभा से जीत कर आया है उसी को मौका मिलना चाहिए और उस हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल दूसरी तरफ 6 बार के राज्यसभा सांसद हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे, तो वो भी अपनी बाजी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों में समझौता हो ही नहीं पाया और एक तरह से समझिए अभी तक के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से की गई उसमें ये जानकारी दी गई कि देखिए जितना प्रॉपर्टीज अटैच था प्रफुल्ल पटेल का वो सब छोड़ दिया गया है, ये वो उनको अभी से ही खूब सिला मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुनील तटकरे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने पूरा दबाव बनाया कि लोकसभा से जो जीतकर एक सांसद आया है, एक सांसदों वाली कई पार्टियां हैं जिनको आज स्वेरिंग इन, जीतन राम मांझी भी स्वेरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको मौका दिया जाना चाहिए। और प्रफुल्ल पटेल लेकिन वो भी देखिए, वो भी अड़े हुए हैं, वो भी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। एक वक्त पर शरद पवार के बहुत करीबी थे, राज्यसभा में रहे लेकिन लगातार मंत्री बनते रहे और अब वो अजित पवार के करीबी हैं। वैसे में दिलचस्प होगा, क्योंकि अजित पवार को ही ये अपने पार्टी में सुधारना होगा। 15 विधायकों के पहले ही खबर आई थी कि वो शरद पवार गुट में के संपर्क में है। बिल्कुल। तो ऐसे में अंजना, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मौजूदा वक्त में बीजेपी भी कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी कि जो लोकसभा के चेहरे हैं उनको किसी भी रूप में नाराज किया जाए। तो क्या ये माना जाए कि प्रफुल्ल पटेल और अभी सुनील तटकरे के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें सुनील तटकरे का पलड़ा भारी है? बिल्कुल उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्ल पटेल का पत्ता शायद कट जाएगा, क्योंकि पार्टी ने, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि आपकी पार्टी की प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद से वापस आइए। और देखिए अब जब मतलब इसको कहते हैं कि बारात दरवाजे पर पहुंच गई है, शपथ ग्रहण का वक्त करीब आ गया है और इनकी जो लड़ाई है, हालांकि एनडीए की सेहत पर या मोदी 3.0 की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पीएम ने हमेशा कोशिश की है कि गठबंधन के जितने साथी हों, 1 हो 2 हो, जिन्होंने साथ दिया, प्री पोल अलायंस में लड़े, उन सबको शामिल किया जाए। तो उस नजरिए से ये अजित पवार के लिए चुनौती है कि वो कैसे संभालें गुटबाजी को। बहुत धन्यवाद अंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल दोनों में आपस में ही ठन गई है। अजित पवार के सामने अब ये चुनौती है, दोनों में से एक किसको चुना जाए। एक तरफ 1 सीटें जीतकर सुनील तटकरे बनना चाहते हैं मंत्री, तो प्रफुल्ल पटेल भी हार मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं सीसेस वाले मंत्री फिर से शामिल, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, हालांकि राज्यसभा की सांसद हैं एस जयशंकर। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो दूसरी बार मंत्री बनेंगे। आप दिखा रहे हैं अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से मंत्री बनाया था इनको लाकर, अश्विनी
वैष्णव, इनको भी राज्यसभा से मंत्री हुए, लेकिन ये तमाम वो चेहरे हैं जो दूसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। एस जयशंकर, नित्यानंद राय बिहार से आते हैं। बिहार पर सबकी निगाहें इस वक्त खासतौर से लगी हुई है। और आपको बताते चले कि अमित शाह ने जब बिहार में रैली की थी, उन्होंने कहा था नित्यानंद राय जो एक पिछड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा उनको बनाएंगे। तो अब बड़ा चेहरा बनाने के लिए देखिए भाई, यहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। नित्यानंद राय, एस जयशंकर को हम दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए बिहार से जो मंत्री हैं, राजीव रंजन जेडीयू से, चिराग पासवान एलजेपी आरबी से, और यहां पर नित्यानंद राय। 6 कुल चेहरों को तवज्जो दी गई है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। जीतन राम मांझी एचएम हम के मुखिया और बिहार से ही आते हैं। गिरिराज सिंह, 6 कुल चेहरे हैं जिनमें से एक है गिरिराज सिंह। वो क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको मोदी सरकार में मौका मिला है मंत्री बनने का, क्या कहेंगे सर? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। सर, इस बार मोदी 3.0 में किस तरीके का एजेंडा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रियों को 100 दिनों के काम के लिए तैयार रहना चाहिए, और विकसित भारत को लेकर के उन्होंने कहा कि लगातार मंत्री जो है इस ओर काम करने के लिए रेडी रहे। देखिए, प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। देश को किस तरीके का सर अब आप संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से एनडीए पूरा गठबंधन इसमें इस बार शामिल है, और बिहार के कई जो मंत्री हैं जो गठबंधन में हैं, आपको भी मौका मिला है सर, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? काम करना, राष्ट्र के लिए विकसित राष्ट्र बनाना, यही संकल्प। 2047 विकसित राष्ट्र को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसके साथ ही तीसरी इकोनॉमी भारत को तैयार कर देना है। तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग दिन रात काम करेंगे? वही तो कहा कि जब जिसका प्रधानमंत्री 24/7 काम करेंगे तो सब काम करेंगे। सर, 100 दिनों का एजेंडा आपका क्या होगा मूल रूप से? क्योंकि एनडीए की तरफ से जो जेडीयू है वो कह रही है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे? 365 दिन काम करना है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार। बिल्कुल। तो गिरिराज सिंह लगातार यहाँ पर आप देखिए कि उनको लोग मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोशिश उनकी तरफ से कही जा रही कि जिस तरीके से ये कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो इस तरीके की बात उनकी तरफ से कहा गया कि सब लोग मिलजुल करके इस पूरे मामले को लेकर काम करेंगे। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।